अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप वोल्ट प्लस एम्पेयर प्लस यूनिट वाले प्रोटेक्टर की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले दोस्तों आपने इस इन में इनपुट यानी कि वापटा की वायर लगा लेनी है और आउट में घर की वायर यानी कि मैंने जैसे कि इस बल्ब की वायर लगा सकी है, घर की मेन वायर यानी कि घर की आपकी जो तमाम बैरिंग शायरिंग की वायर निकली है वो लगा देनी है। तो चलिए अब हम इसकी सेटिंग करना सीखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों इसके अंदर ये दिया हुआ है आप ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू यानी कि कितने वोल्टेज ज़्यादा हो तो ये ट्रिप कर जाए। तो आपने सेटिंग दबानी है। तो ये देखिए मैंने 250 इस पर सेट किए हुए हैं। आप भी इस पर 245 से 50 वोल्ट सेट कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे जहाँ पर बिजली पूरी रहती है आपने वहाँ पर यही सेटिंग करनी है जो मैं कर रहा हूँ। अगर आपकी बिजली कम या ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि किसी इलाके की बिजली दोस्तों 190 होती है, 200 होती है। हमारे इलाके की बिजली 220 वोल्ट दोस्तों पूरी है। तो जैसे कि ये दोबारा अगर आप पर इस पर 3-4 सेकंड कोई प्रोसेस नहीं करे यानी कोई बटन नहीं दबाएंगे तो खुद ब खुद मेन्यू में आ जाएगा। तो अब हम इसे दोबारा मेन्यू दबाते हैं, ये हमारे आप वोल्टेज हो गए थे। तो अब हम 200 दोबारा इसके एक और बार मेन्यू दबाते हैं, लो वोल्टेज यानी कितना करंट कम हो तो ये ट्रिप कर जाए। ये देखिए दोस्तों 190 पे मैंने इसे रखा हुआ है, 190 पे होगा तो ये ट्रिप होगा। अगर आप इसे 170 पर रखना चाहते हैं तो 170 पर भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम दोस्तों आगे चलते हैं। तो ई एल यानी कि ये देखिए दोस्तों ई एल रिकवरी डिले टाइम यानी कि अगर वोल्टेज हमारे अगर ये हमारी ट्रिप हो जाए तो कितनी देर बाद इसे ऑन होना चाहिए। हम इसे 5 सेकंड रख लेते हैं, क्योंकि अगर जैसे ये ऑफ होगा तो इसे 5 सेकंड बाद खुद ब खुद ऑन हो जाए। जब अगर आप दोस्तों 5 सेकंड बाद ये ऑन तो हो जाएगा। अगर इस पर लोड पहले जैसा ही होगा यानी कि बिजली अगर हमारी ज़्यादा होगी तो ये दोबारा फिर ट्रिप कर जाएगा। जब तक बिजली का फॉल्ट हल नहीं होगा तो ये ट्रिप करता रहेगा। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, यानी कि 5 सेकंड बाद दोबारा ऑन होता रहेगा ताकि बिजली ठीक हो तो ये ऑन हो जाए। तो ये देखिए लो वोल्टेज ई एल यानी कि रिकवरी डिले टाइम भी हमने लगा दिया। अब इसमें पीसी ये देखिए हमारे इसमें पीसी में लिखा हुआ है ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस यानी कि एम्पेयर। आप इसे कितने एम्पेयर पर सेट करना चाहते हैं। तो अक्सर दोस्तों अगर आपके पास 7 किलोवाट का सोलर पैनल है तो यानी कि इन्वर्टर है तो आप इसे 20 एम्पेयर पर रखें। अगर आपके पास 10 किलोवाट का है तो आप इसे 25 पर सेट करें। तो अब हम इसे सेट कर देते हैं 20 पर। ज़्यादातर दोस्तों आप 20 या 25 के करीब ही इसे रखें। अगर आप इसे 30 पर रखें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, यानी कि ये ओवर वोल्टेज लेकर भी ट्रिप नहीं करेगा, करंट लेकर भी ट्रिप नहीं करेगा। तो हम इसे 20 पर सेट कर लेते हैं। तो इसके बाद सीसी यानी कि ये है ना क्या अम्पेयर इस कितने कम हो तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाए। यानी दोस्तों इसको आपने नहीं छेड़ना, सीसी को ऑफ ही रहने देना है, यानी कि अम्पेयर हमारे जैसे ही 20 से कम नहीं हो गए तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए ये सी हो गया। इसके बाद दोस्तों ये एच यानी कि आप इसके कितने यूनिट सेट करना चाहते हैं। ये देखिए किलो वाट ई लिखा हुआ है दोस्तों इसके पेज पर, किलो वाट हॉर्स प्रोटेक्शन वैल्यू यानी कि आप 1 से लेकर 999 तक इसके रख सकते हैं यूनिट। तो चलिए अब हम इसे सेट कर लेते हैं। ये दोस्तों ई एच आ गया। तो हम इसे 190 यूनिट पर सेट कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही 200 पर यूनिट पर जाएगा तो हमारा बिल डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा मीटर के यूनिट 190 होकर ये ट्रिप कर जाए। जैसे ही हमारे एक मीटर के दोस्तों 190 यूनिट हो गए तो हम दूसरा मीटर चला सकेंगे, ताकि हमारा मीटर 200 से ऊपर क्रॉस ना करें। अब इसे दोस्तों सेटिंग करने के बाद छोड़ दे। तो ये चलिए अब हम चेक करते हैं। तो इसकी सेटिंग खुद ब खुद सेव हो जाएगी। तो चेक करते हैं कि ये सही से काम कर रहा है नहीं। तो ये देखिए दोस्तों ये जैसे ही मैंने इसके ऊपर लोड डाला है दोस्तों, ये देखिए ये बता रहा है कि 0.8 एम्पियर। ये बल्ब की वायर मेरे से नहीं लगी थी दोस्तों सही से। मैंने पहले वीडियो में ही बल्ब बंद किए हुए थे ताकि इसके ऊपर से जो लाइटें हैं ये दोस्तों डिम डिम मचना बुझना, जैसे कि बल्ब ऑन होता है तो इसकी लाइटें कभी बंद ऑन होती है तो कभी ऑफ, क्योंकि ये दोस्तों रोशनी की वजह से कैमरे में साफ नज़र नहीं आती। ताई मैंने इसके मेन लाइट का भी कैमरा बंद किया हुआ था तो अंधेरे में वीडियो बनाई थी। तो ये देखिए जैसे ही बल्ब चलता है 0.8 एम्पेयर इसके ऊपर हमारी चल रही है। जैसे 20 एम्पेयर से क्रॉस हो गए खुद ब खुद ट्रिप हो जाएगी। मैं आपको इसमें जैसे करके दिखाता हूँ। इसमें हम सेट कर लेते हैं 0.5, क्या ये ट्रिप होता है कि नहीं। वैसे ही दोस्तों हम इसे टेस्टिंग के तौर पर 0.5 सेट कर लेंगे। ये आ गया दोस्तों 20। हम इसे कम करेंगे, ये हमारा पहले 20 है तो हम इसे करेंगे 0.5 एम्पेयर पर, ताकि हम टेस्ट कर सके कि क्या ये ट्रिप होता है या नहीं। दोस्तों आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 63 एम्पेयर तक सेट कर सकते हैं, यानी कि अपने घर का लोड 63 एम्पेयर तक कर सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों, मैं इसे 0.5 पर इसे सेट कर लिया। सेट का बटन दबा कर रखेंगे तो दोस्तों इसका मेन्यू खत्म हो जाएगा और इसका डिस्प्ले सामने आ जाएगा। देखिए ये हो गया। तो चलिए अब हम बल्ब चलाकर चेक करते हैं कि क्या ये ट्रिप होता है कि नहीं। ये मैंने बल्ब रख लिया तो ये खुद ब खुद बंद होगा और दोस्तों 5 सेकंड बाद ऑन होता रहेगा, ताकि जैसे इसके एम्पेयर कम हो गए तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए मैं इसके स्विच की वायर लगा लेता हूँ। ये देखिए जैसे ही 0.9 गए तो दोस्तों ये ट्रिप हो गया, यानी कि इसने जैसे ही बल्ब का लोड ऊपर, ये देखिए 5 सेकंड बाद हो गया। जैसे इसका लोड कम नहीं होगा दोस्तों ये ऑन ऑफ होता ही रहेगा, यानी कि चेक करता रहेगा कि क्या करंट काम हो गया कि नहीं। ये देखिए करंट हमारा काम नहीं हो रहा था, ये खुद ब खुद बल्ब को बंद करता जा रहा है। आप इस पर जैसे ही काम करेंगे तो ये देखिए मैंने इसे बंद किया, ये रेड लाइट 5 सेकंड बाद दोबारा जलना बंद हो जाएगी। ये जैसे ही मैंने इसके ऊपर वोल्ट ख़त्म किया तो दोस्तों ये देखिए अब हम इसके एम्पेयर को फिर से बढ़ा देते हैं। इसको हम 20 कर देते हैं। तो ये देखिए हमने अब 20 एम्पेयर पर इसे सेट कर दिया, यानी कि जैसे हमारा घर का लोड 20 एम्पेयर से क्रॉस करेगा तो ये हमारे इन्वर्टर को यानी कि ओवरलोड से बचाएगा, हमारे घर के ओवरलोड के वगैरह को, यानी कि हमारे घर की चीज़ों को महफूज रखेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप सिंपल यानी कि सिर्फ एम्पेयर और वोल्ट की प्रोटेक्टर डिवाइस की आप सेटिंग देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। यानी कि आपके अगर सादा लगाना चाहते हैं सिर्फ एम्पेयर और वोल्ट का यूनिट वगैरह का नहीं, तो उसकी सेटिंग मैंने अप करके वीडियो अपलोड कर दिया, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। और अगर आप ब्रेकर चेंज ओवर के कनेक्शन भी करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, और सोलर पैनल किस तरह लगाया जाता है सेटिंग वगैरह सब कुछ मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। आप हमारे चैनल को विजिट करिए और जाकर उसमें पूरी मुकम्मल सोलर सिस्टम की इंफॉर्मेशन लीजिएगा। तो शुक्रिया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।